आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज हम ऑर्थोग्राफी का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट कहाँ बनेगा और साइड कहाँ बनेगा। दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखी है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। दोस्तों, मैंने आपको ये बात भी बता रखी है कि जो भुजा सबसे लंबी होती है हम उसी को फ्रंट मानते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ पे 100 mm दी हुई है और इसकी लंबाई यहाँ पे 63 mm दी हुई है, मतलब हम लोग इसी को फ्रंट मानेंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रंट इसमें बाएं तरफ बना हुआ है, मतलब हम लोग भी फ्रंट बाएं तरफ ही बनाएंगे। फ्रंट के बगल में साइड होता है और फ्रंट के ऊपर टॉप होता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनेगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू बनाते समय हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। फ्रंट व्यू बनाते समय हमको एक तो ये दिखाई देगा, एक तो ये दिखाई देगा, हमको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये जो नीचे वाला स्लॉट है हमको ये भी दिखाई देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी हाइट लेंगे। अब इसकी हाइट कितनी है तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट यहाँ से यहाँ 50 mm है और इतने की हाइट 25 mm है। तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 75 mm की एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये 75 mm की लाइन खींच ली हमने। अब हम इसकी दूरी लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 25 mm दी हुई है। तो चलिए यहाँ से 25 mm की एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींच ली हमने 25 mm की। अब हम वापस नीचे आ जाएंगे। अब हमें नीचे कितना आना है तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि ये नीचे खाली 38 mm ही आया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम भी नीचे 38 mm की एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने 38 mm की। अब हम इसकी दूरी लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 50 mm दी हुई है। ये लाइन खींच ली हमने 50 mm की। अब हम वापस ऊपर आ जाएंगे 38 mm। हमने ये वाली हाइट भी ले ली। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि फ्रंट व्यू से हमको ये वाली लाइन भी दिखाई देगी। तो चलिए अब हम इसको भी डार्क कर लेते हैं। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इसकी दूरी लेंगे। अब इसकी दूरी कितनी है तो आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 25 mm दी हुई है, इसकी दूरी यहाँ पे 50 mm दी हुई है और इसकी टोटल लंबाई यहाँ पे 100 mm दी हुई है। अगर हम लोग 100 में से 75 mm को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी 25 mm। तो चलिए यहाँ से 25 mm की एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच ली हमने 25 mm की। अब हम वापस नीचे आ जाएंगे 75 mm। ये लाइन खींच ली हमने 75 mm की। अब हम इसकी दूरी लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 32 mm दी हुई है। ये लाइन खींच ली हमने 32 mm की। ऐसे ही हम ये वाली 32 mm की लाइन भी खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने 32 mm की। अब हम इसकी हाइट लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी हाइट यहाँ पे 25 mm दी हुई है। ये लाइन खींच ली हमने 25 mm की। ऐसी अब हम ये वाली 25 mm की लाइन भी खींच लेंगे। फाइनली अब हम इन दोनों लाइनों को भी आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये वाला हिस्सा बन चुका है, ये रहा।
हमारा ये वाला हिस्सा ही बन चुका है और हमारा ये वाला हिस्सा भी बन चुका है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन नीचे से 8 mm की हाइट छोड़ के बनी हुई है। तो हम भी ऐसा करेंगे कि नीचे से 8 mm की हाइट छोड़ के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। नीचे से 8 mm यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट लगा लिया हमने। अब हम ऐसा ही पॉइंट इसके दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखोगे तो आपको ये वाला हिस्सा भी दिखाई देगा। तो चलिए अब हम यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखोगे तो ये वाला स्लॉट आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। ऐसे ही ये वाला स्लॉट भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको भी हिडन लाइन से ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस स्लॉट की हाइट नीचे से 8 mm दी हुई है। तो हम ऐसा करेंगे कि नीचे से 8 mm की हाइट पर एक हिडन लाइन खींच लेंगे। फाइनली ये हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन टॉप व्यू की तरफ ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन टॉप व्यू की तरफ ले ली है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि प्रोजेक्शन के लिए आप लोग हल्की पेंसिल 4H का इस्तेमाल करेंगे और जो डार्क पेंसिल है उसके लिए आप लोग HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टॉप व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे। टॉप व्यू में एक तो ये दिखाई देगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। और ये जो नीचे वाला स्लॉट है इसको हम हिडन लाइन से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये लाइन खींचेंगे। इसकी लंबाई यहाँ पे 32 mm दी हुई है। आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं आ रही है, मतलब यहीं पे बनेगा। ये लाइन खींच ली हमने 32 mm की। ऐसे ही अब हम यह लाइन भी खींच लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने ये दोनों लाइनें खींच ली हैं। अब हम लोग इसकी हाइट लेंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये जो दोनों लाइनें आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं, अगर हम लोग इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये एकदम सीधी ही दिखाई देगी। अब इसकी हाइट कितनी है, तो आप अगर इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी हाइट निकलेगी 63 mm। तो हम ऐसा करेंगे कि नीचे से 63 mm की एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, समझ गया। ये लाइन खींच ली हमने 63 mm की। अब हम इसकी दूरी लेंगे। इसकी दूरी 100 mm है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है, मतलब हमको यहीं तक जाना है। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम वापस नीचे आ जाएंगे 63 mm। ये लाइन भी खींच ली हमने। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इस वाले की प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमने इसको पहले ही रोक दिया है। ऐसे ही इस वाले की प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमने इसको भी पहले ही रोक दिया है। तो उसके लिए आपसे सॉरी 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 सॉरी। तो चलिए अब हम इन दोनों लाइनों को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये दोनों लाइनें बना ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अब हम स्केल को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और हम ऊपर से 38 mm की दूरी ले लेंगे, क्योंकि डायग्राम में भी 38 mm की दूरी दी हुई है। 38 mm यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट लगा लिया हमने। अब हम ऐसा ही पॉइंट दूसरे तरफ भी लगा लेंगे ताकि लाइन तिरछी ना हो। अब हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई यहाँ पे 25 mm दी हुई है।
अब 25 mm की प्रोजेक्शन कहाँ आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि 25 mm की प्रोजेक्शन ये जा रही है, मतलब हमको यहीं तक जाना है। ऐसे ही दूसरे तरफ से ही 25 mm की प्रोजेक्शन ये जा रही है, मतलब हमको यहीं तक जाना है। ये दोनों लाइनें खींच ली हमने। अब हमको अंदर कितना जाना है, तो आप देख सकते हैं ये अंदर 19 mm ही आया हुआ है। ये लाइन खींच ली हमने 19 mm की। अब हम ऐसे ही लाइन दूसरी तरफ से ही खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में जोड़ देंगे। ये लाइन जोड़ दी हमने। आप देख सकते हैं हमारा ये वाला हिस्सा बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि टॉप व्यू से हमको ये वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, मतलब हमको इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में जोड़ना होगा। ये लाइन जोड़ दी हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला बन चुका है, हमारा ये वाला भी बन चुका है। अब हमें ये वाला बनाना बाकी है। आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला लाइन खींच लिया है, हमने ये वाला लाइन भी खींच लिया है। अब हमें इस लाइन को इससे मिलाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है। ऐसे ही अब हमें इसको भी इससे मिलाना है। ये लाइन मिला दी हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अगर आप टॉप व्यू से इस सब्जेक्ट को देखोगे तो ये वाला स्लॉट आपको दिखाई नहीं देगा। अब ये वाला स्लॉट कहाँ बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला स्लॉट ऊपर से 12 mm छोड़ के बना हुआ है और नीचे से ये 12 mm छोड़ के बना हुआ है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ऊपर से 12 mm छोड़ के एक पॉइंट लगा लेंगे, ऐसे ही पॉइंट हम नीचे से ही 12 mm छोड़ के लगा लेंगे और दोनों तरफ से हम लोग हिडन लाइन खींच लेंगे। ऊपर से 12 mm यहाँ आ रहा है, नीचे से 12 mm यहाँ आ रहा है। ये दोनों पॉइंट लगा लिए हमने। तो चलिए अब हम इन दोनों पॉइंटों से हिडन लाइन भी खींच लेते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि हिडन लाइन का साइज सेम होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये हिडन लाइन खींच ली हमने। अब ऐसी ही हिडन लाइन हम यहाँ से भी खींच लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा टॉप व्यू भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम टॉप व्यू की प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ और फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने टॉप व्यू की प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ ले ली है, हमने फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले ली है। अब हमारा साइड व्यू कितने में बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा साइड व्यू इतने में ही बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे साइड व्यू में क्या क्या बनेगा। साइड व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। साइड व्यू में हमको एक तो ये दिखाई देगा, इतना दूर का हिस्सा, ये वाला भाग हिडन लाइन से बनेगा। और साइड व्यू में हमको ये वाला भाग भी नहीं दिखेगा, इसलिए हमको इसको भी हिडन लाइन से ही बनाना होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साइड व्यू को हम उसके नीचे वाले हिस्से से बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से। ये लाइन खींच ली हमने 12 mm की। अब हम इसकी हाइट लेंगे। इसकी हाइट 8 mm दी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं पे आ रही है। अब हम इसकी दूरी लेंगे। अब इसकी दूरी कितनी है, तो आप देख सकते हैं ये यहीं तक गया हुआ है। अब हम वापस नीचे आ जाएंगे 8 mm। फाइनली अब हम वापस इधर आ जाएंगे 12 mm। अब हम इसकी हाइट लेंगे। ये हाइट ले ली हमने। अब हम इसकी हाइट लेंगे। इसकी हाइट 25 mm है, आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं आ रही है, मतलब हमको यहीं तक जाना है।
अब ये अंदर कितना आया हुआ है तो आप देख सकते हैं इसकी टोटल लंबाई यहाँ पे 63 एम दी हुई है, लेकिन ये यहाँ पे 38 एम पहले रुक गया है। अगर हम लोग 63 में से 38 एम घटाते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25 एम, मतलब हमको 25 एम ही अंदर जाना है। ये लाइन खींच ली हमने 25 एम की। अब हम वापस ऊपर आ जाएंगे। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा इतना दूर का हिस्सा बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अब हम इसका ये वाला स्लॉट बनाएंगे। अब ये वाला स्लॉट कहाँ बना हुआ है, तो अगर आप इसका टॉप व्यू में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला स्लॉट इतने दूर में ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वाले की प्रोजेक्शन यहाँ पे जा रही है, मतलब पहले हिडन लाइन यहाँ पे बनेगी, और इस वाले की प्रोजेक्शन आपको ये दिख रही है, मतलब हम एक हिडन लाइन यहाँ पे खींचेंगे और एक हिडन लाइन यहाँ पे खींचेंगे। तो चलिए खींचना शुरू करते हैं। ये हिडन लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अगर आप साइड व्यू में यहाँ से देखोगे तो इसकी जो हाइट है ये वाली आपको यहाँ से देखने से दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम इसको भी हिडन लाइन से ही बनाएंगे। इसकी टोटल लंबाई यहाँ पे 25 एम दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 25 एम यहाँ आ रहा है, मतलब हम लोग इसकी सिधाई में ही हिडन लाइन खींच लेंगे। ये हमारा साइड व्यू भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ डायमेंशन भी शो कर देते हैं। बात तो सही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ कुछ डायमेंशन शो कर दिए। मैंने यहाँ टॉप फ्रंट और साइड भी लिख दिया है। अब इस बात को कैसे डिसाइड करें कि ये डायग्राम हमारा सही बना है गलत, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होता है, फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वही टॉप व्यू की हाइट होती है। आप देख सकते हैं तीनों मैच करें, इसका मतलब ये डायग्राम हमारा 100% सही है। यहाँ नीचे मैंने दो लाइनें लिखी हुई हैं, दोनों इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। पहला, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ये डायमेंशंस हमने mm में लिए हुए हैं, इसलिए ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये डायग्राम हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिख रहे हैं। अगर यही डायग्राम हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते तब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लिखते हैं। भाई मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।